ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे वाइल के लूप की। तो वाइल का लूप किस तरह से कि हमारे पास पहले एक कंडीशन होगी और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा कि वो लूप हमेशा चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। अब फॉल्स किस तरह से होगी कंडीशन, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉल्स इस तरह से होगी कि यार देखो, अभी हमारे पास 8 है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ए को माइनस माइनस कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ए में से जब एक दफ़ा लूप चलेगा, एक दफ़ा प्रिंट होगा, ए माइनस माइनस कर देगा, यानी 8 में से एक चला जाएगा, बाकी बच जाएंगे 7। 7 बड़ा है 7 से, गलत है। तो अब देखते हैं क्या करता है ये। ये देखो, एक दफा प्रिंट करके चुपचाप खड़ा हो गया, बाकी नहीं कर रहा। सही है। उसकी क्या वजह है कि इसने वाइल का लूप देखा। सही है कि वाइल का लूप बड़ा है, सॉरी 8 बड़ा है 7 से। ट्रू है कंडीशन, तो उसने प्रिंट कर दिया एक दफा, लेकिन जब दोबारा माइनस करके गया ना तो वो 7 हो गया। ये 8 जो है वो 7 हो गया। जब 7 बड़ा है 7 से, नहीं फॉल्स है ये तो। फॉल्स है तो फिर वो अंदर आएगा नहीं, वो बाहर चला जाएगा और यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो ये है वाइल का लूप। हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि हमारे पास फॉर का लूप किस तरह से होता है और वाइल का लूप किस तरह से होता है। ये मैं आप लोगों के साथ चैट में शेयर कर दूंगा। उससे पहले मैं दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे फॉर का लूप एक बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। इंटीजर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ मैंने क्या दी, लेंथ दे दी मैंने 4। और यहाँ से देखो ये जो हरी हरी स्क्रीन आ रही थी ना, ये इस वजह से आ रही थी। अरे यार ये तो जूम। सही है। अब हम क्या करते हैं कि ये 4 है। सही है। इस 4 के अंदर मैंने लिखा कि मुझे प्रिंट करके दे दो अली गफारी। ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरे पास ये प्रिंट करके मुझे दे देगा 4 का लूप जो मैंने लगाया है। सही है। ये देखो, अब हेलो चैंपियंस वो वाइल वाले लूप को भी प्रिंट कर रहा है। सही है। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जी सर, मेरा क्वेश्चन है जी जी बोलो। ये डबल इक्वल टू ट्रू जो हमने लिखा है वाइल के अंदर, ये हम्म। इसका सिंटैक्स कैसा है? ये वाला। हाँ जी। हाँ। जी। अगर एक सिंगल इक्वल लिखेंगे ना तो ये नहीं होता। और अगर हम ये इक्वल टू ट्रू हम ख़त्म ही करते हैं तो फिर ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी ऑटोमेटिकली कंडीशन को चेक ही कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देख रहा है जस्ट। समझ रहे हैं? वो सिर्फ यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देख रहा है कि अगर 8 जो है वो बड़ा है 7 से। ठीक है। तो वो जस्ट ये चीज देख रहा है। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। इस कंडीशन के अंदर सिर्फ ट्रू चेक होती है। यहाँ भी ट्रू है कि आई छोटा है 4 से या नहीं। ये देखो। सही है। वो ज़रूरी नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए आपको लगाया, समझाया, बताया था कि यहाँ पे ट्रू मैंने इसलिए लिखा था ताकि ये सिर्फ कंडीशन चेक की जा सके कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी जब वो डिबगिंग कर रहा था मैं। समझ आ गई? तो ये है हमारे जी। पास फॉर का लूप और ये है वाइल का लूप। हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, हम लोगों ने वेरिएबल्स स्टडी कर लिए, हमने डेटा टाइप्स स्टडी कर ली, हमने एक्सप्लिसिट टाइप, इम्प्लिसिट टाइप, फॉर का लूप, वाइल का लूप, इफ एल्स की कंडीशंस, और क्या स्टडी किया हमने। तो ये चीज़ें जो है हमने अब तक स्टडी कर ली हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जस्ट जैसे कि सिर्फ 10 से 11 मिनट बाकी रह गए हैं, हमने क्लास को वाइंड अप करके क्वेश्चंस भी लेने हैं। तो यह है कि हम अब एक और चीज़ है जो जिसे कहते हैं हम एरे। ठीक है। एरे क्या होता है यार? एरे एक्चुअली पता है क्या है? एरे आप लोगों के पास ना एक वो है, समझ लें कि जिसे हम कहते हैं कि आप लोगों के पास एक अलमारी। सही है। अलमारी है वो। ये देख, जैसे ये है मेरे पास, ये एक अलमारी है। ठीक है। अलमारी में डिफरेंट खाने बने हुए होते हैं, जिसे रैक कहते हैं, रेख। रैक कहते हैं, रेख कहते हैं, कुछ भी। सही है। तो क्या होगा कि मैं इसमें पहले खाने में जो स्टार्ट होता है, अरे यार मैं कौन सा कलर ले रहा हूँ, ये 0। सही है।
अब यहाँ 0 से स्टार्ट होता है हमेशा एरे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास 0 1 2 3 4, ये मेरे पास क्या है, अलमारी के अंदर खाने बने हुए, लेकिन एरे जो स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। और एरे को डिनोट जो किया जाता है वो इस तरह से, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगी और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये हमारे पास एरे की डिनोट, हम एरे को डिनोट किस तरह से करते हैं, वो ये चीज है। अच्छा, दूसरा, अब हमारे पास क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल के ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है। अब ये एरे के कितने खाने हैं, सही है। इस एरे के खाने कितने हैं हमारे पास, इस एरे के खाने 0 1 2 3 4, तो क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? सर ये इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, हाँ इंडेक्स 0। जी, एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट करा दें जो आपने सवाल पूछा है। ये समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसके कितने खाने हैं, ठीक है, 5 खाने, ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। राइट राइट, समझ आ गया आप? जी जी। तो ये है इसका चक्कर सारा। अब देखें ये, अरे यार इसको मिटाना पड़ेगा यार। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आ गए और एक एरे बना लेते हैं, सही है। अच्छा, इस एरे को यूज करने का मकसद पता है आप लोगों को, कि हम इस एरे को यूज क्यों कर रहे हैं? हम इस एरे को यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अगर कोई चीज लाइन अप करके रख रहे हैं तो हमें वो लाइन अप हुई हुई चीज ही मिले। जो चीज पहले नंबर पे है उसको पहले नंबर पे ही रखना है, ठीक है। जो चीज दूसरे नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे ही रखना है, मिक्सिंग ना हो डेटा, ठीक है। ये जब आप आगे जाएंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि इंडेक्सिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है आज, जो डेटा साइंस के ऊपर काम हो रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिथम्स पीछे बैकएंड पे बन रहे हैं, वो सारे के सारे जो काम हो रहे हैं वो आपकी इसी तरह से हो रहे हैं। और इस एरे को स्पेसिफिकली तौर पे यूज किया जाता है। एरे की 2 टाइप्स हैं, ये भी याद रखिएगा। एक होता है 1D एरे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंगल डायमेंशन एरे कहते हैं। और एक होता है 2D, जिसे 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं हम, ठीक है। ये 2D और 1D, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे, सही है। अभी फिलहाल ये जहन में रख लें कि 1D और 2D इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग 1D के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, एरे बनाते कैसे हैं ये जहन में रखें। INT, ये दिखा आपने, स्पेस दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ओपन और क्लोज। अब इस एरे को नाम देना है, एरे को नाम देना है, आपने ए लिख दिया, एरे इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू इंट, इंट लिख के आपने ऐसे किया। अब इसको यहाँ पे देंगे लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे वो अलमारी के वो खाने बताने हैं आपने, 4 मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, इसको कर दिया मैंने बंद, सही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि भाई एरे, अच्छा ये एरे नाम है, मैं इसको एरे 1 कर देता हूँ ना, ये देखो एरे, इसको एरे 1 करना पड़ेगा फिर मुझे, एरे 1। मैं कहता हूँ एरे 1 के 0 इंडेक्स के ऊपर आप क्या रख दो भाई, यहाँ आप 0 इंडेक्स पे 3 रख दो। एरे के 2 इंडेक्स के ऊपर, ओ सॉरी, एरे 1 के 1 इंडेक्स के ऊपर आप रख दो 6, ठीक है। आप एरे 1 के 2 इंडेक्स के ऊपर क्या रख दो, आप रख दो 88, ठीक है। आप एरे 1 के इंडेक्स 3 के ऊपर क्या रख दो, आप रख दो 92, ठीक है। और आप एरे, अब मैं यहाँ पे देखूंगा किसकी, कोई मुझे मेरी गलती बताता है या नहीं, सही है। जो नहीं बताएगा ना फिर उस पर जुर्माना लगाते हैं कोई।
एरे 1 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। अच्छा अब बताओ भाई मैंने सही बनाया है? और यार हाँ हूँ कर दिया करो ताकि पता तो चले, आवाज आ रही बाद में फिर कहते मैसेज कर रहे हैं यस व्हाट्सएप सर, लग तो ठीक रह रहा था, हमें सर ठीक लग रीड रहा है लाइन मेरे के नॉलेज के अंदर सर मुताबिक। आपने एरे को कॉल ही नहीं करवाया सर। किसके अंदर? रीड लाइन के अंदर सर एरे को कॉल नहीं कराएंगे सर। उसके अंदर क्यों करवाऊंगा, वो तो यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैं तो अभी हार्ड कोड वैल्यू लिख रहा हूँ। हार्ड कोड का वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है? हार्ड कोड वैल्यू का मतलब ये होता है कि मैं पहले से कुछ उठा के पहले से लिखी हुई वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ। जैसे हम क्या करते सर थे, वैल्यू इंटीजर। वैल्यू तो सर आपने ठीक है सेंड कर दिया है सब अच्छा, जगहों पे। वैल्यू गलती सही है नहीं है सर। यानी? सर आपने एक ज्यादा दी ये कौन बोला है? है सर गलती। ये कौन बोला, कौन बोला ये? सर इज्जत। इज्जत अहसन, इज्जत अहसन, दैट्स गुड टू नो। बहुत अच्छी बात है यार, इसका मतलब पढ़ लो तुम। भाई देखो ये क्या लेंथ दी है मैंने 4। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एरर देगा, ये देखो। ये देख रहे हो, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बॉन्ड्स ऑफ द एरे। कि जो आप इंडेक्स दे रहे हो ना वो आप इस एरे की हदूद से ज्यादा दे रहे हो। सही है, आ गई समझ? अब क्लियर हुआ बात? कि ऊपर मैंने लिख दिया, अगर मैं यहाँ लिखता ना 5 तो फिर तो इसको काबिल कबूल था कि आप 4 लिखते, फिर आप 5 नहीं लिखते। सही है, तो अब क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इस वजह से अब मैं जब इसको करूँगा स्टार्ट तो अब देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं होगा, वो यूजर इनपुट मांग रहा है। अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए क्या है मैं वो भी बता देता हूँ कि एरे को फॉर के लूप के अंदर कैसे प्रिंट करवाते हैं। ये तरीका है भाई। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ। अब इसका क्या मतलब है कि यानी कि ये जो एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ कितनी है भाइयों? एरे की लेंथ है 4। ठीक है, अगर एरे की लेंथ 4 से छोटी है तो क्या हो, ये प्रिंट कर दे। अच्छा प्रिंट क्या करेगा? 0 से इंडेक्स के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है उसे प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। सही है, और फिर 1 इंडेक्स के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है उसे प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, आओ देखें। हमने लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन। सही है, कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने लिखा एरे 1 और इसमें हमने आई लिख दिया। अब देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट करूँ ना कुछ भी, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे 1 2। सही है, अब क्या होगा, ये 2 के अंदर पड़ा हुआ है ना 88, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा मैंने एरे 1 और आई क्या है, ये है। अब आई पहले 0 यानी एरे के 0 इंडेक्स पे, एरे के 0 इंडेक्स पे क्या है 3। फिर क्या होगा, दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा ये क्या होगा 1। तो एरे के 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 6, तो 6 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो 368892 368892 ये प्रिंट हो गया। अब फॉर के लूप का मकसद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉर का लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं? क्लास का टाइम एंड हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो वैल्यू आपने असाइन किया अलग अलग जाके, ये सेम लाइन में भी तो कर सकते हैं? ये वाले, जी जी। हाँ हाँ ये इस तरह से कर सकते हैं कि ये देखें। और दूसरी सर एक और क्वेश्चन है, चलो ये कर लें फिर मैं दूसरा बाद में पूछता हाँ इसमें हम क्या करेंगे, 3 4 2 3 ये वैल्यूज असाइन कर दी मैंने। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे इसके 3 रख दिए मैंने, 1 इंडेक्स पे 4 रख दिया, फिर 2 इंडेक्स पे मैंने 2 रख दिया और लास्ट इंडेक्स पे मैंने ये रख दिया। हाँ जी और अब दूसरा बताओ। सर अगर इसकी लेंथ अगर हम इनिशियलाइज ना करें तो फिर भी जो तो चलेगा, कोई मसला तो नहीं करेगा? नहीं लेंथ डायरेक्ट इनिशियलाइज आपको करनी डायरेक्ट पड़ेगी। डायरेक्ट
डायरेक्ट हम वैल्यू दे दें सर, इसमें जितने इंडेक्स रखते हैं तो इंडेक्स इसके वो ना करें तो चल जाएगा फिर। ये खत्म करके देखें फोर। नहीं, वो मैं बताता हूँ, आप जो सवाल कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको रन टाइम पे जैसे यूजर से इनपुट लेता हूँ तो उस टाइम मैं इसको दूँ, है ना, वैल्यू, वो वैल्यू आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है फिर सर आपको, इसको सर आप वैल्यू दें ही ना तो फिर। हाँ मांगेगा वो। नहीं वैसे अभी इस लिहाज से नहीं, अभी तो ठीक है, उसको पता चल गया ना ये कि मेरा इंडेक्स इतना है, ये देखें, जी 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 यही बात। ये देखो प्रिंट कर दिया उसने, इसका ये मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वैल्यूज, ये जो हार्ड कोड की है ना आपने, ये खुद देनी हो बाद में, यानी खुद यूजर लिखे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले इंडेक्स की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते ठीक हो इंटीजर माई एरे लेंथ इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स करते हो, और इसमें आके आप क्या करते हो, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो इसके अंदर आ जाएगी, सही है। ठीक। तो वो क्या होगी कि वो इस माई एरे लेंथ के अंदर हमारे पास आ जाएगी। अब हमारा क्या हो गया, मिसाल के तौर पे मैं ऊपर कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसे कहता हूँ एंटर द लेंथ ऑफ एरे, सही है। अगर उसने लिखा 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि यार जितनी भी एरे की लेंथ है ना, उतनी दफ़ा उससे यूज़र से वैल्यू लो, ठीक है। अब ये देखो, ये कल का टॉपिक है यार, नहीं फिर मिक्सचर हो जाएगा, छोड़ो, आप लोग कंफ्यूज ठीक है हो। सर, ठीक, कल कल कर लेंगे सर, ठीक। ठीक है, ओके भाई। ठीक। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी सर जी हम लोग इसमें लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे सी शार्प में एप्लीकेशन बनाते डेस्कटॉप आगे हाँ जाके। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, बस यही पूछना था सर। एक और क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अगर कोई टॉपिक है एरे का, उसको अगर डेली एग्जांपल में अगर कोई मिसाल एप्लीकेशन में यूज की हो, अगर उसकी स्क्रीनशॉट भी साथ में दिखा दिया करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि डेली यूजेज में कैसे यूज करते हैं। इस तरह ये भी एक हम अच्छा हो जाएगा सर हमारे लिए। ठीक है, वो जब हम आगे विंडोज फॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाएंगे ना, फिर उस टाइम आपको आइडिया होगा, या फिर जब आप लोगों को प्रोग्राम बनाने को कहूँगा मैं। अब ये थोड़ी चलो कि मैं सही है सर, पढ़ाता वो भी रहूँगा सही है सिर्फ, फिर। आप लोगों का टेस्ट भी लेना है ना यार। जी बिल्कुल। अच्छा सर एक और क्वेश्चन ये था कि अक्सर मैं ये होता हूँ ना, आपकी क्लास 9 बजे होती है लेकिन मैं 10 बजे आता हूँ इंस्टीट्यूट अच्छा, से। सही। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब से ही देख लेता हूँ। अगर एब्सेंट हो जाऊँ तो ये नहीं है सर, मतलब मैं यूट्यूब में जाके देख लेता हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, वहीं यूट्यूब से देख लिया करें, क्योंकि ये है कि फिर आप हर किसी के लिए क्लास के टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते ना, मसला ये भी है। बाकी वैसे दोस्तान जो मतलब नहीं आते वो भी, इनका भी कुछ लोगों ने यही कहा कि हम लोग जो है वो क्लासेस वहीं से ले रहे हैं, यूट्यूब से। नहीं, ये सर 3 दिन सिर्फ होते हैं। 3 दिन में इंस्टीट्यूट से आता हूँ तो फिर 10 बजे आ जाता हूँ, बाकी 3 दिन जी घर पे ही रहता हूँ। सही सही। बस संडे वाले दिन जो है वो हम टेस्ट रखेंगे, यू विल बी शेयरिंग योर स्क्रीन्स, और मैं जो है ना वो देख रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट जो है ना लेते हैं फिर संडे को। यस सर बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।